यदि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, आपका ये इंटरेस्ट है कि आप किसी भी मेडिकल लाइन में जाकर उसमें कोई ऐसी फील्ड को चुन लें जहाँ पर आप एक एज ए डॉक्टर वर्क करो, तो यदि आपका ये ड्रीम है तो आज का ये करियर ऑप्शन स्पेशली आपके लिए होने वाला है। जैसा कि आप आज के थंबनेल पर भी देख ही चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है फार्मेसी क्या होता है और इसे आप कैसे कर सकते हो, इसी के साथ आप एक फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और इसी के बारे में हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, जहाँ पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स होने वाले हैं कि फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी में आपका करियर कैसे होने वाला है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और उनकी फीस क्या क्या होती है, इसमें आप अपना खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हो मेडिकल स्टोर खोल के, इसके लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फार्मेसी करके आप जॉब कहाँ कर सकते हो, साथ में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर सैलरी कितनी होती है, इन सभी पॉइंट्स पे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक अपने पूरे 100% के अटेंशन के साथ जरूर देखें। यदि आप फार्मेसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एक भी पार्ट मिस ना करें, और यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है, और इसके आने वाली वीडियोज को भी आपसे मिस ना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आपका बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फार्मेसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फार्मेसी होती क्या है, एक फार्मासिस्ट कौन होता है। तो यहाँ पर जो फार्मेसी होती है वो मेडिकल हेल्थ केयर का एक पार्ट होता है। आप अपने लोकल मार्केट के आसपास मेडिकल स्टोर देखते होंगे जहाँ से आप मेडिसिन खरीदते हो, तो वो सारे बंदे या तो फार्मेसी किए होते हैं या फिर उन्होंने कोई भी ऐसा मेडिकल कोर्स किया हुआ। तो आप अपने आसपास जितने भी लोगों को मेडिकल स्टोर में देखते हो वो ज्यादातर फार्मेसी किए होते हैं, तो उसे हम एक फार्मासिस्ट कहते हैं। तो फार्मेसी मेडिकल लाइन का एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पर आप मेडिकल्स के बारे में सीखते हो। फार्मेसी के इस कोर्स को पीसीआई रेगुलेट करती है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी हेल्थ केयर का ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको मेडिसिन से रिलेटेड बहुत कुछ सिखाया जाता है। वहाँ पर मेडिसिन के बारे में सीखते हो, यहाँ पर आपको मेडिसिन की प्रिपरेशन कराई जाती है, मेडिसिन की कंपाउंडिंग कराई जाती है। तो इन सब चीज की आप यहाँ पर स्टडी करते हो। कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये स्टडी करते हो कि जितनी भी टाइप्स की मेडिसिन होते हैं वहां पर आपको ये सिखाया जाता है कि ये स्पेसिफिक मेडिसिन किस पर वर्क करती है, मतलब इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, उसका पूरा डीपली प्रोसेस आपको बताया जाता है। मतलब ये आपको सिखाया जाता है कि कोई भी मेडिसिन हमारे अंदर कैसे वर्क करता है, किस पार्ट को ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन बनी है, इन सब चीज की आपको यहाँ पर स्टडी कराई जाती है। आपने अपने आसपास किसी भी डॉक्टर को देखा होगा, जब भी आप किसी भी दुकान में मेडिसिन लेने जाते हो, चाहे आपका पेट दर्द हो रहा हो या सिर दर्द हो रहा हो या फिर कोई भी और पार्ट में आपको पेन हो रहा हो, तो यदि आप उस डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम आप बताते हो तो वो समझ जाता है कि इस बंदे को किस चीज की प्रॉब्लम है। उससे उसको ये आसानी हो जाती है कि वो आपको एग्जैक्ट वही मेडिसिन दे जो आपका वो पेन ठीक कर दे, मतलब वहां से आपका दर्द खत्म कर दे। तो ये नॉलेज एक डॉक्टर के तभी होती है जब वो किसी मेडिकल कोर्स को करता है या फिर फार्मेसी जैसे कोर्सेज को करता है, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज का प्रैक्टिकल किया होता है और उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी रहती है। तो उस टाइम पे उन्हें उतना सोचना नहीं पड़ता है, वो झट से आपके लिए वो मेडिसिन ले आता है। आई होप कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ में आए, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल में इस तरीके से समझा रहे हैं। तो एक चीज की जानकारी हम यहाँ पर और ले लेते हैं कि एक फार्मासिस्ट कौन होता है। फार्मासिस्ट को केमिस्ट भी कहते हैं। उसका काम ये होता है कि यदि आप किसी भी डॉक्टर पे जाते हो, वहां पर वो डॉक्टर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है और आपको कुछ मेडिसिन लिख कर देता है, और वो आपसे ये कहता है कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इसे खरीद लेना। तो आप उस मेडिकल स्टोर में जाते हो और वहां पर वो डॉक्टर आपकी लिखी गई मेडिसिन को पढ़ता है और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको दवाइयां देता है। तो कुछ इस टाइप से एक फार्मासिस्ट का वर्क होता है। तो यहाँ पर जो फार्मेसी कोर्स कर सकता है वो अपना खुद का भी बिजनेस कर सकता है, मतलब आप खुद की मेडिकल स्टोर वहां पर खोल सकते हो जहाँ पर आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो कई स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि कोई भी मेडिकल स्टोर को ओपन कर सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। मेडिकल स्टोर केवल वही खोल सकता है जिसके पास मेडिकल का लाइसेंस हो, जिसके पास लाइसेंस होगा वही मेडिकल स्टोर को खोल पाएगा। तो यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एक फार्मेसी का कोर्स करने के लिए, एक फार्मासिस्ट बनने के लिए आपकी यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। तो इसका कोर्स आप आफ्टर 12th कर सकते हो, और यहाँ पर आपकी 12th में साइंस स्ट्रीम होना बहुत ही जरूरी है, और साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। यदि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ मैथ्स भी है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। साथ ही पीसीएम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं, और जो आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो 12th में आपके 50% मार्क्स बहुत जरूरी है, तभी आप एक फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि एक फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, उनकी क्या क्या ड्यूरेशन होती है, और आपको इसके लिए कौन कौन से एग्जाम देने होंगे, साथ ही इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप एक फार्मासिस्ट बनने के लिए कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो आपको अपने 12th पास आउट करने के बाद आपको नीट का एग्जाम देना होगा, NEET, मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को आपको निकालना होगा, एंड यदि आप इस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हो,
जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके रैंकिंग होंगे, जितने मार्क्स आए होंगे उसी अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलेंगे। तो यदि आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, और यदि आपके मार्क्स कम है तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज की ओर जाना होगा, जहाँ पर आपकी फीस ज्यादा होती है। तो आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी और इसका एग्जाम ज्यादा हार्ड नहीं होता है। यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आपका बेस वहां पर बना रहता है और फार्मेसी आपको ज्यादा हार्ड नहीं लगती है। तो यदि आपकी ड्रीम है कि आप 12th के बाद फार्मेसी करें तो आप अपनी स्टडी भी बायोलॉजी स्ट्रीम से ही करें। यहाँ पर आपका बेस बहुत ही पक्का रहेगा। और नीट के अलावा भी आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे सकते हो, जहाँ पर आप फार्मेसी ग्रुप को चूज कर सकते हो। वहाँ पर भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। और आपको नीट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हम नीट के बारे में चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं, जहाँ पर हमने आपको नीट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। तो इस वीडियो को देखने के बाद वहां पर जाके जरूर देखें। और यदि हम यहाँ पर बात करें, यदि आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपको कौन कौन से कोर्सेज करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग फील्ड में जाने के लिए अलग अलग कोर्सेज को सिलेक्ट करना होता है। जहाँ पर डी फार्मा होता है जो कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, बी फार्मा होता है जो कि 4 साल का कोर्स होता है। और यदि आपको डी फार्मा बी फार्मा के बारे में भी नॉलेज लेनी है तो उनका भी लिंक हम आपको ऊपर आई बटन पे भी देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक आपको दे रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इन वीडियोस को भी जरूर देखें। और बी फार्मा डी फार्मा के बाद जो तीसरा कोर्स हमारा होता है वो होता है बीपीटी कोर्स। ये भी 4 साल का कोर्स होता है एंड इसकी मास्टर डिग्री होती है एम फार्मा। इसकी भी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। तो आपको नीट में क्वालिफाई होने के बाद इनमें से किसी एक स्पेसिफिक कोर्स को आपको सिलेक्ट करना होगा और उसी फील्ड में आपको जाना होगा। तो आप जिस भी कॉलेज को चूज करना चाह रहे हो, जिसमें भी आप अपना एडमिशन ले रहे हो, उससे पहले एक चीज का बहुत जरूरी ध्यान देना कि आपका वो कॉलेज पीसीआई में रजिस्टर हो, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पीसीआई में रजिस्टर होता है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो यदि आप ये चीजों को ध्यान नहीं दोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है और साथ ही पैसे भी। और यदि हम इस पॉइंट पे बात करें कि इन कोर्सेज को करने के लिए आपकी क्या फीस होने वाली है, तो यहाँ पर आपकी फीस बहुत ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। कि यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आपके मार्क्स अच्छे आए तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, जहाँ पर आपकी फीस बहुत ही कम होती है, और वहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज्यादा। यदि हम इसकी फीस का एक एस्टिमेट लेके चले तो यहाँ पर आपकी मिनिमम फीस 1 लाख से लेकर मैक्सिमम फीस 3 से 3.5 लाख हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कॉलेज टू कॉलेज भी, और वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज है, कौन सा एरिया में आपका कॉलेज है, इन सभी फैक्टर पे आपकी फीस डिपेंड करती है। तो यदि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि यदि आप एक फार्मासिस्ट बन जाते हो उसके बाद आप जॉब कहाँ कर सकते हो, साथ ही इसमें सैलरी क्या होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए जो कि किसी भी फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस एरिया में आप वर्क कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, और आपको मेडिसिन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, मतलब किस बीमार पेशेंट को हमें कौन सी मेडिसिन देनी है उस चीज का आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग समझ में आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि डॉक्टर कैसे लिखते हैं, उनकी हैंड राइटिंग भी समझ में नहीं आती है, तो आपको उनकी हैंड राइटिंग भी समझ में आनी चाहिए। और यदि इसी के साथ हम ये जान लें कि फार्मेसी के बाद आप जॉब कहाँ ले सकते हो, तो इसकी जॉब इंडिया के साथ साथ अदर फॉरेन कंट्रीज में भी अवेलेबल है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, और इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स की डिमांड कितनी होती है, और साथ ही आज के टाइम पे हर दिन कोई ना कोई बीमार होता ही है और उसे मेडिसिन की जरूरत होती ही है। इसमें आप अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हो, मतलब कोई भी मेडिकल स्टोर खोल के, जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आपके पास आएंगे और वहां पर आप उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें आपकी बिजनेस में भी बहुत ज्यादा अर्निंग होने वाली है और जॉब में भी आपका इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। इसमें यदि हम सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा होती है और वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम होती है। यदि आप एक एज ए फ्रेशर हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 18,000 हो सकती है, और यदि आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी यहाँ पर 30,000 से 40,000 हो सकती है। इसी के साथ यदि आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो यहाँ पर आपकी सैलरी लाखों में भी जाती है। तो इसमें आपकी सैलरी बहुत ग्रो करती है और इसमें आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हमने यही जाना कि फार्मेसी क्या होती है, इसका कोर्स आप कैसे कर सकते हो, साथ ही आप एक फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हो। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें, और यदि इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।